नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम वैदिक गुरु में। दर्शकों, मैंने कहीं पढ़ा था कि जब भी मिलती है अजनबी लगती क्यों है, जिंदगी रोज नए रंग बदलती क्यों है। जी हाँ, आप कितने भी अनुभवी क्यों ना हो, लेकिन जीवन में जिंदगी कभी कभी ऐसी करवट लेती है कि आप सोचने पर विवश हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। इसके पीछे कोई ज्योतिषीय कारण भी हो सकता है। क्या हो सकता है, इस बारे में आज चर्चा करेंगे हम। हमें जानकारी देने के लिए श्रेया चौधरी जी हैं, जो वास्तु विशेषज्ञ हैं। क्या वास्तु का दोष आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है, कैसे होगा सॉल्यूशन, तमाम चर्चा करते हैं यहाँ पर। स्वागत करते हैं श्रेया जी का स्टूडियो में। श्रेया जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। श्रेया जी, आपसे बहुत सारी बातें जानेंगे वास्तु के बारे में, लेकिन पहले आपके बारे में जानेंगे कि आपका झुकाव कैसे हुआ वास्तु के बारे में। जी, वास्तु के बारे में बहुत पहले से झुकाव था, हमेशा से। जैसे कि हम घर में भी खाना खाते थे तो पहले दादी नानी जो होती थी बोलती थी कि नहीं, दक्षिण की तरफ को आप मुख करके नहीं खाइए। तो बहुत क्यूरियोसिटी होती थी कि क्यों ऐसा बोला जा रहा है, क्या है इस दिशा में, या अगर इधर से हम फेस करके खाते हैं तो क्या हो जाता है। तो यही सब चीज़ें आती गई और मेरा इंटरेस्ट डेवलप होता गया और फिर प्रोफेशनली मैंने इसको सीखा, समझा, बहुत सारी किताबें पढ़ी। उसके बाद मैंने एडमिशन लिया, एनरोल किया खुद को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस में, और उसके बाद वहाँ से मेरा सफ़र और अच्छे से शुरू हो गया। जी, सफ़र की शुरुआत आपकी हो चुकी है और आज आप लोगों का सॉल्यूशन कर रही है। जो बचपन में पृष्ठभूमि होती है, कहीं ना कहीं जीवन पर असर डालती है और आपके जीवन पर भी डाला। आपने बताया कि घर में चर्चा होती थी कि इस दिशा में शुभ नहीं होता, दक्षिण की दिशा में इस तरफ मुंह करके नहीं भोजन करना चाहिए। उत्तर दिशा की बात कर लेते हैं, क्योंकि अब तो आप उस लेवल पर हैं जो लोगों को दिशा दे रही हैं। तो बात करते हैं उत्तर दिशा की। क्या महत्व होता है उत्तर दिशा का? उत्तर दिशा बहुत ही अच्छी दिशा माना जाता है। जैसे कि हम अगर घर भी लेते हैं तो हमें बोला जाता है कि या तो आप उत्तरमुखी घर लीजिए या फिर आप ईस्ट डायरेक्शन वाला घर लीजिए। तो उत्तर दिशा में घर बहुत अच्छा होता है, वायव्य कोण होता है ये। तो यहाँ पे हम उत्तर की तरफ को मुख करके पढ़ाई करते हैं, वो चीज़ें भी बहुत अच्छी होती है और इनका अलग अलग फल मिलता है, बहुत ही शुभ फल मिलता है। तो उत्तर एक अच्छी दिशा होती है। ईशान कोण की चर्चा कर लेते हैं। कौन सी दिशा ईशान कोण मानी जाती है? जी, ईशान कोण होता है हमारा नॉर्थ ईस्ट, जहाँ पे हमारी नॉर्थ और ईस्ट दोनों डायरेक्शन अगर हमारी कहीं मिल रही है, मिड पॉइंट है, तो वो हमारा ईशान कोण होता है। ईशान कोण को बहुत ही शुभ माना जाता है क्योंकि इसके जो देव हैं वो हमारे ईशान देव है, भगवान शिव है। तो इसको हमेशा हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए, कोई भी गंदगी वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। और अगर आपसे हो सके तो वहाँ पे पूजा घर बनाएं तो वो सर्वश्रेष्ठ है। आप पूजा घर वहाँ पे बना सकते हैं, और अगर पूजा घर नहीं बना सकते तो उसको खुला रखिए। वहाँ पे एक तुलसी का पौधा लगा दीजिए आप, बहुत ही अच्छा आपको फल मिलेगा उसका। लेकिन वहाँ पे किसी तरीके का क्लटरेज नहीं होना चाहिए या स्टोर रूम हो जाए जिससे कि वो बंद हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ईशान कोण का घर के जितने भी सदस्य हैं सब पे प्रभाव पड़ता है। इससे आपका ईशान कोण में आपका हेड को दिया गया है, वहाँ पे आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो सकता है, इसलिए वहाँ पे पूजा करने के लिए बोला गया है। तो इसका प्रभाव पड़ता है। अगर ईशान कोण में कुछ प्रॉब्लम होती है हमारे, तो वो सीधा सीधा हमारे मेंटल हेल्थ पे असर करता है। जी, क्या माना जाए श्रेया जी, ये भी कहा जाता है कि किस दिशा में कौन सी वस्तु रखनी चाहिए, किस में नहीं रखनी चाहिए। तो क्या उत्तर दिशा या ईशान कोण में भारी सामान रख सकते हैं या किस दिशा में रख सकते हैं भारी सामान? नहीं, मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि ईशान कोण में कुछ भी हैवी नहीं रखना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, जितना हो सके उसको ओपन रखे, क्लीन रखे, क्योंकि ईस्ट की भी डायरेक्शन है और नॉर्थ की भी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट को मिला के दोनों बना है। पहले पुराने टाइम में जैसे कि कथा भी थी, उतने विस्तार में मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन जो भी, जैसे हमारे भगवान राम थे, जब वो वनवास के लिए गए थे तो उन्होंने कुटिया ढूंढी थी। तो उसमें भी आपने देखा होगा, आपने रामायण देखी होगी, तो वो जब कुटिया उन्होंने ढूंढी तो उन्होंने कहा था कि ये अच्छी जगह है रहने के लिए। यहाँ पे हमारा पूरा जो नॉर्थ है वो पूरा ओपन है और साउथ हमारा भरा हुआ है, साउथ की तरफ पहाड़ है। तो अगर आपको कुछ हैवी चीज़ें रखनी है वो हमेशा आपको साउथ की तरफ रखनी चाहिए। साउथ आप जितना हैवी कर सकते हैं उतना अच्छा है, और नॉर्थ को ओपन रखना चाहिए। जी, श्रेया जी, आगे बढ़ते हैं और कॉर्नर्स की बात आगे भी होती रहेगी। अब ये जान लेते हैं कि किस दिशा में घर के किस सदस्य का कमरा होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अहम बात है किस दिशा में हो, क्योंकि जो रिलेशंस होते हैं कहीं ना कहीं उस पर डिपेंड करते हैं।
क्या कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल, बहुत ही रोल होता है इस चीज़ का कि आपका घर का कौन सा सदस्य किस दिशा में रह रहा है, और इसका सीधा प्रभाव आपकी पर्सनालिटी पर पड़ता है, आपके बिहेवियर में पड़ता है। तो जो जिसकी दिशा है जिस सदस्य की, तो सबसे बेहतर होगा वास्तु के हिसाब से आप उनको वो कमरा दें। जैसे कि सबसे पहले हम बड़े बुजुर्ग की बात कर लेते हैं, तो घर के जो बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनको हमें साउथ वेस्ट का रूम देना चाहिए। साउथ वेस्ट में अगर हम उनको रूम देंगे, तो क्योंकि बड़े बुजुर्ग होते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि सब अर्निंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन बड़े बुजुर्ग घर में रहने के लिए भी बहुत ज़रूरी है, उनका होल्ड होना चाहिए, प्रभाव होना चाहिए। तो इसलिए उनको साउथ वेस्ट का रूम देना चाहिए, जिससे कि उनका प्रभाव पूरे घर पर बना रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे। जी, आगे और किस सदस्य के बारे में, क्योंकि होता है बड़े बेटे का कमरा कौन सा हो, छोटे बेटे का कमरा कौन सा हो, या बेटियों का कमरा कैसा हो, बच्चों का कमरा कैसा हो? जी, साउथ वेस्ट के बाद मैं बात करूंगी जो घर में अर्निंग है, कपल है, अर्निंग कपल जो है, तो या फिर कह सकते हैं घर का मुखिया है, हेड है, उनको आप साउथ का रूम दीजिए, वो सबसे बेस्ट होगा। उससे क्या होगा, जब वो अर्निंग होगी तो उनके प्रॉफिट पे वो सीधा रिजल्ट दिखाएगा, प्रॉफिट्स होंगे, डिसीजन पावर बहुत अच्छी होगी, अच्छे डिसीजन ले पाएंगे पूरे घर के लिए। तो जो हेड ऑफ द फैमिली है, आप उनको साउथ का रूम दीजिए। और जैसा कि आपने मुझसे पूछा बच्चों का रूम, बच्चों का रूम मैं कहूँगी कि जो छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई करते हैं, उनको आप नॉर्थ ईस्ट का रूम दें, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि नॉर्थ ईस्ट का अगर आप रूम देते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। ईशान देव की जगह है भगवान शिव की, कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है बच्चों का, तो आप उनको नॉर्थ ईस्ट का रूम दे सकते हैं, पढ़ाई करने के लिए बहुत अच्छा होगा। जी, आपने पूरी व्यवस्था बता दी कि किस दिशा में किस सदस्य का कमरा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, और ब्रह्म स्थान का बहुत महत्व कहा जाता है। क्या होता है ब्रह्म स्थान, कैसे उसको रखा जाए? मतलब क्योंकि आजकल तो जो फ्लैट्स का सिस्टम है उसमें ब्रह्म स्थान समझना ही बड़ा मुश्किल है, तो कैसे उस जगह को समझा जाए और क्या केयर की जाए, और होता कौन सा है ब्रह्म स्थान? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि फ्लैट सिस्टम जो होते हैं उसमें ब्रह्म स्थान ढूंढना निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि फ्लैट सिस्टम है, कम स्पेस होता है, बहुत ही कम जगह होती है। तो ब्रह्म स्थान में पहले बताना चाहूँगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है पूरे घर का। जो घर का पूरा बीचों बीच होता है, बीच का सेंटर पॉइंट जो होता है वो ब्रह्म स्थान होता है। आपकी हाइट और विड्थ जो भी होती है, जो बिल्कुल सेंटर का पोर्शन होता है, वो आपका ब्रह्म स्थान होता है। इसमें हमें कोई भी हैवी चीज़ नहीं रखनी चाहिए, या कोई पिलर नहीं होना चाहिए, या बहुत लोग बीच का देख के कि बीच में जगह है तो हम बना लेते हैं इसमें किचन, वो नहीं बनाना चाहिए, उसको खुला रखना चाहिए। आपने जैसे देखा होगा पहले टाइम में, पुराने घरों में, गांव में आज भी ऐसा होता है, जो बीच का आंगन होता है वो हमेशा खुला होता है। घर बहुत हिस्सों में बटा होता है, एक तरफ बेडरूम्स होते हैं, बाथरूम बहुत दूर होता था पहले, और किचन भी दूर होती थी। उसके बहुत सारे कारण होते थे वास्तु के हिसाब से, लेकिन जो बीच का हिस्सा होता था वो हमेशा खुला छोड़ देते, जिसको हम आंगन बोलते हैं। तो उसको आपको ओपन कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको भरा हुआ रखते हैं तो आपकी फैमिली ग्रोथ में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए जितना हो सके आप फ्लैट सिस्टम में भी अप्लाई करें कि बीच का हिस्सा खुला हो। ठीक, तो दर्शकों, निरंतर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि वास्तु कैसा हो और कैसे हमारी मदद कर सकता है वास्तु, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो जीवन में बड़ी बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देती हैं अगर हम उन चीज़ों को नहीं समझते हैं समय पर। तो इसलिए वास्तु के माध्यम से कैसे आप अपने जीवन में प्रगति कर सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं, इस विषय पर हम लगातार चर्चा करते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और श्रेया जी, बात कर लेते हैं कि किस तरह से हम प्लॉट और जब खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं या फ्लैट खरीदते हैं, संस्थान के लिए होता है, रहने के लिए रेजिडेंशियल होता है, तो किस तरह से दोनों का अलग अलग भेद समझा जाए और किस तरह से लेना चाहिए? देखिए, अगर हम घर लेते हैं तो अलग चीज़ें हमें देखनी है, लेकिन अगर कोई भी प्रॉपर्टी हम कॉमर्शियल पर्पस से ले रहे हैं तो उसकी जगह हम अलग होती है, अलग करते हैं। तो अगर हम अपना कोई प्लॉट खरीद रहे हैं तो हमें सबसे पहले उसका देखना चाहिए कि भूमि कैसी है, बहुत ऊंची नीची नहीं होनी चाहिए, या सूखी बंजर जिसे बोलते हैं वो नहीं होनी चाहिए। तो लैंड टेस्ट बहुत ज़रूरी है, आप प्लॉट ले रहे हैं या घर ले रहे हैं। उसके बाद अगर आप घर ले रहे हैं तो आसपास के वातावरण को देखना चाहिए, जैसे कि आसपास कोई बहुत जो पब्लिक प्लेस है, क्राउडेड रहती है, वो आसपास ना हो, जैसे कि हॉस्पिटल्स होते हैं और मंदिर होते हैं और स्कूल्स होते हैं, आप इनको थोड़ा अवॉइड करिए, क्योंकि जो घर होता है हमारा वो बहुत सुकून वाली प्लेस होती है।
वहाँ पे हमें रात को हम थके हारे आते हैं, सुकून मिलता है, मेंटल पीस चाहिए होती है। तो अगर शोर शराबा आसपास रहेगा तो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी सही नहीं है और वैसे भी सही नहीं है। तो स्कूल और जितने भी पब्लिक चीज़ें आप इनको अवॉइड करिए पूरी तरीके से। और नाला नहीं होना चाहिए, जैसे कि खंबा हो, गंदगी हो, ये सब चीज़ों को अवॉइड करें। टी पॉइंट पे भी मैं कहूँगी कि घर ना ले तो बेहतर है, आप अवॉइड कर सकते हैं। या फिर कोई गली है जहाँ पे वो बंद हो रही है, वहाँ पे आप घर मत लीजिए, क्योंकि बंद हो रही है इसकी बहुत सारी रीजंस होते हैं। अगर बंद हो गई है नहीं लेना चाहिए, वास्तु का भी, या आप साइंटिफिक रीज़न भी देख सकते हैं। गली बंद हो जाती है तो वहाँ से हवा आर पार नहीं होती है। तो बहुत सारी ये चीज़ें हैं। और घर देखते समय आपको बहुत ही ध्यान रखना चाहिए कि पास में उसके, जैसे आपका जो डोर है वो दूसरे के घर के डोर से मैच ना हो, क्योंकि डोर अगर मैच हो जाते हैं तो दोनों के ऊपर असर होता है, दोनों घर के ऊपर असर होता है। जी, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर बताई कि डोर मैच नहीं करना चाहिए, मतलब आमने सामने नहीं होना चाहिए, आप ऐसा कहना चाहेंगे? आमने सामने तो खैर होते हैं फ्लैट सिस्टम में, लेकिन मैं कहूँगी जैसे दीवार होती है वो बिल्कुल टच होके मिल जाती है तो दोनों डोर भी मिल जाते हैं। तो ऐसा आप अवॉइड करिए, आपका डोर दूसरे के घर के डोर से अलग होना चाहिए। तो जी, तो बहुत सारी बातें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं श्रेया जी, और लगातार हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। अक्सर मैंने ये देखा है कि रेस्टोरेंट्स खुलते हैं और थोड़े दिन चलते हैं फिर बंद हो जाते हैं, जबकि ऐसा लगता है कि नहीं बहुत अच्छा फ्लोरिश कर रहा है बिजनेस। तो ऐसे में क्या जो बिजनेस बंद होने की कगार पर है उनको उन्नति मिल सकती है? किस तरीके से वास्तु उनकी मदद कर सकता है? जी बिल्कुल मिल सकती है। रेस्टोरेंट है, स्कूल है, वास्तु हर जगह काम करता है। तो रेस्टोरेंट का मैं आपको बताना चाहूँगी, जब आप रेस्टोरेंट बना रहे हैं अपना, तो सबसे पहले आप देखें कि जहाँ पर पब्लिक हो वहाँ पर बनाएं। जैसे कि बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, जहाँ पे पब्लिक मूवमेंट ज़्यादा होता हो, तो उसके लिए आप देखेंगे कि कस्टमर्स आपके आसपास ही रहेंगे, तो आपको कहीं ढूंढने की या वेट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप जब रेस्टोरेंट बना रहे हैं उसका डोर थोड़ा बड़ा बनाइए, और जो आपकी एंट्रेंस है वो वास्तु के हिसाब से बनाइए। आप जैसे ही एंटर करेंगे राइट हैंड साइड पे आप अपना रिसेप्शन रखिए, और रिसेप्शन के पास ही राइट हैंड साइड पे आप अपना कैश काउंटर बना सकते हैं। बहुत लोग होते हैं जो कैश काउंटर और रिसेप्शन सेम ही रखते हैं, कुछ लोग अलग कर देते हैं। तो कैश काउंटर का भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपना बिजनेस कर रहे हैं रेस्टोरेंट के थ्रू, तो पैसा आपके पास आ रहा है। उसमें आपको ये देखना चाहिए जो कैशियर है उसका फेस नॉर्थ की तरफ होना चाहिए या फिर ईस्ट की तरफ होना चाहिए। और जो हमारा डाइनिंग हॉल है, डाइनिंग हॉल आपको देना चाहिए वेस्ट की तरफ, जिससे कि आपके कस्टमर आते रहे, उनको खाना अच्छा लगे। खाना, क्योंकि खाना खाने ही वो आ रहे हैं, आते रहेंगे, दोबारा भी आएंगे, आपका बिजनेस चलता रहेगा, मनी फ्लो होता रहेगा। ध्यान रखिए कि आपको नॉर्थ वेस्ट में नहीं बनाना है आपका डाइनिंग हॉल, क्योंकि उससे आपके प्रॉफिट्स थोड़े कम हो जाते हैं मैं कहूँगी। और अगर आपको फूड स्टोरेज रखना है तो वो आप अपना नॉर्थ वेस्ट में ज़रूर रख सकते हैं। जी, बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर आपने दे दी है। और वापस अब घर की तरफ मुड़ते हैं। अभी रेस्टोरेंट की चर्चा हो रही थी, बात जब घर की होती है तो उसमें रसोई घर का बहुत अहम स्थान होता है। रसोई घर को लेकर क्या ध्यान रखना चाहिए, किस दिशा में होनी चाहिए, और उस रसोई घर में भी किस किस जगह पे कौन सी चीज़ प्लेस करनी चाहिए? जी बिल्कुल, रसोई घर मेन है वास्तु में, और बहुत चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि रसोई में बहुत सारी चीज़ें होती है। मसाले होते हैं, किचन में आपका स्टोव होता है, बर्नर होता है, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से रखें, सही ढंग से रखें, ये बहुत ज़रूरी है। इसका सीधा असर हमारे घर में जो भी सदस्य रह रहे हैं उनकी हेल्थ पर भी पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जो आपका स्टोव, गैस, बर्नर है, जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, गैस वाली चीज़ें हैं, जैसे कि आपका गैस है, आपको वो ऐसे रखना चाहिए, जो खाना बना रहा है तो उसका जो फेस है वो ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, जो गृहिणी है उसका ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए मुँह। और जो आपका मिक्सर है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, जैसे आटा गूंदने की मशीन भी आजकल सब रखते हैं, इस तरह अवन हो गया, इस तरीके की जो चीज़ें हैं आपको साउथ ईस्ट में रख देना चाहिए किचन का। और फ्रिज आप वेस्ट में रख सकते हैं, वेस्ट फ्रिज की बेस्ट डायरेक्शन है। और अगर आपको आरओ लगवाना है या फिर जैसे बेसिन है, वो आप किचन के नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट क्योंकि मैंने आपको बताया था जल का स्रोत है, तो वहाँ पर आप वो बना सकते हैं। जी,
श्रेया जी, ये देखा जाता है कि घर जब बनाया जाता है तो उसका जो मुख्य द्वार होता है उसमें भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि किस दिशा में हो। कहा जाता है कि दक्षिणी द्वार अच्छा नहीं माना जाता, क्या ये सबके ऊपर अप्लाई करता है? जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो बहुत लोगों का कंसर्न है और लोग मुझसे पूछते भी है बहुत बार, क्योंकि जो आजकल सोसाइटीज़ होती हैं, सोसाइटीज़ में पार्क होता है, पार्क के चारों तरफ घर होता है, तो उसमें साउथ डायरेक्शन भी आएगी। ऐसा तो नहीं होता है कि साउथ वाले घर हमेशा खाली रहेंगे, उसमें कोई रहेगा नहीं, रहते भी हैं और उनको उनके हिसाब से रिजल्ट भी मिलता है। किसी को सूट कर जाता है साउथ का घर और किसी को नहीं करता है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि साउथ का घर ख़राब होता है, मिथ ही बोलूँगी मैं इसको, क्योंकि डिपेंड करता है इस चीज़ पे कि उस घर में कौन रह रहा है। घर का मुखिया जो है उस पर सीधा असर करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ। आज मैं अगर साउथ फेसिंग घर ले रही हूँ, मुझे वो बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है। लेट सपोज कि मैं मीडिया फील्ड में हूँ, मीडिया फील्ड वाले लोगों को बहुत अच्छा सूट कर जाता है साउथ का घर। तो अगर वो आज मेरे लिए सपोर्ट कर रहा है, मुझे ग्रोथ दे रहा है, तो ज़रूरी नहीं जो मेरे बच्चे हों उनको वो उसी तरीके से ग्रोथ दे या सपोर्ट दे। क्योंकि साउथ फेसिंग घर अगर हम घर लेते हैं और घर के जो द्वार होते हैं वो हम कभी लग्न कुंडली से भी निकालते हैं, तो मेरा जो बर्थ चार्ट है उसके हिसाब से मुझे साउथ फेसिंग जो घर है वो सूट कर रहा है। लेकिन जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, बच्चे हैं या हस्बैंड है, उनको हो सकता है वो सूट ना करे। तो इस तरीके से ये डिपेंड करता है। मैं ये नहीं कह सकती कि वो ख़राब है। जी, यहाँ पर ये जो भ्रम था लोगों का कि दक्षिणी मुख वाला घर खराब ही होता है, तो आपने ये भ्रम दूर कर दिया है कि नहीं, घर खराब नहीं होता है, डिपेंड करता है कि किसको सूट करेगा और किसको नहीं करेगा। श्रेया जी, एक चीज़ और आती है, कहा जाता है कि घर में दरवाजे और खिड़कियाँ किस ओर हों और किस ओर खुलें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि अंदर खुलना अच्छा होता है खिड़की दरवाजे का, कुछ लोग कहते हैं बाहर, और ये भी होता है कि एक मुख्य द्वार हो वो एक पल्ले का हो। ये सब क्या कहता है वास्तु इस बारे में? दरवाजे बहुत ही मेन रोल निभाता है। जैसे आपने बताया, हमारा जो मुख्य द्वार है, मैं सबसे पहले उसी पे बात करूंगी। वो जो हमारे घर का साइज है उसके प्रोपोर्शन में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा भी ना हो और बहुत ज़्यादा छोटा भी ना हो। और आप उसमें लकड़ी का दरवाज़ा बनाएं, जैसे सागौन की लकड़ी होती है वो इस्तेमाल करें। और जैसे आपने मुझसे पूछा सिंगल डोर, फ्लैट सिस्टम में आजकल सिंगल डोर चलते हैं, लेकिन वास्तु के हिसाब से उसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता। सबसे अच्छा होता है कि आप जो 2 पल्ले का जो दरवाज़ा होता है उसको इस्तेमाल करें और लकड़ी का करें। दरवाज़ा अंदर की ओर खुलना चाहिए, बाहर की ओर नहीं खुलना चाहिए। और आप उसको बहुत अच्छे से डेकोरेट करके सजा के रखें। जैसे कि आपने पहले साउथ इंडिया में देखा होगा, आज भी हम जाते हैं तो देखते हैं, उनके यहाँ कल्चर है। आप सुबह उठते हैं, आपको दिखेगा मेन दरवाजे पे रोज़ रंगोली बनी होगी, कलश बना होगा, तो आप उस पर कलश बनाइए। क्योंकि आपका जो मेन डोर है, बहुत लोग, सारे लोग अंदर नहीं आएंगे उसमें, बहुत लोग सिर्फ आपका डोर देख के ही चले जाएंगे। तो डोर ऐसा बनाइए कि देखे अगर कोई तो उसको पॉजिटिव एनर्जी मिले और पॉजिटिव फील हो। जैसे कि सारी जितनी भी एनर्जीज़ है हमारे मेन डोर से आती है, तो पॉजिटिव आनी चाहिए। एक अच्छा सा डोर मैट साफ़ सुथरा आपको लगा देना चाहिए। कुछ प्लांट्स आप बाहर लगा दीजिए और साथ में आप रंगोली या फिर तोरण जो होती है उनसे डेकोरेट करके रखिए, उसको सुंदर रखिए। जी, श्रेया जी, आपने प्लांट्स की बात की, तो कहा जाता है कि कुछ प्लांट्स अच्छे होते हैं और जो बोनसाई होते हैं वो घरों में नहीं लगाना चाहिए। तो प्लांट्स की क्या दिशा हो, कैसे उसको डेकोरेट किया जाए, ये भी थोड़ा जानना चाहूँगी। जी, प्लांट्स आप लगा सकते हैं इंडोर। आजकल तो ट्रेंड है, जैसे मनी प्लांट है, बहुत लोग लगाते हैं, वो आप नॉर्थ में लगा सकते हैं मनी प्लांट को, और आप ईस्ट डायरेक्शन में सारे प्लांट्स लगा सकते हैं। लेकिन जब आप प्लांट लगाते हैं तो कुछ प्लांट्स का ध्यान रखना चाहिए कि बहुत सारे प्लांट्स, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि सारे तरीके के प्लांट्स अंदर ले आए हम। जैसे कि नींबू का पेड़ है, बहुत लोग लगाते हैं, नींबू का पेड़ मैं कहूँगी घर में नहीं लगाना चाहिए। आप अशोक का पेड़ लगा सकते हैं, आम का पेड़ भी घर में नहीं लगाना चाहिए, केले का पेड़ भी नहीं लगाना चाहिए। ये जो फल के पेड़ हैं थोड़ा दूर रहे तो सही है। छोटे छोटे प्लांट्स आप लगा सकते हैं, जेड प्लांट है, स्नेक प्लांट है, मनी प्लांट है, ये सब आप लगा सकते हैं। जी, कहा यह भी जाता है कि केले का जो पौधा होता है या पेड़ होता है उसको मुख्य द्वार के पास नहीं लगाना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को वो भी सूट करता है। क्या आपकी दृष्टि से क्या सही है? देखिए, केले का जो पेड़ है उसकी हम पूजा करते हैं, पूजनीय है, तो
ऐसा तो नहीं है कि लगाना नहीं चाहिए, उसकी पूजा करते हैं तो, लेकिन मैं ये कहूँगी जो पेड़ है केले का उसको थोड़ा आप घर से दूर रहे तो वो बेहतर है। घर के अंदर मैं केले का पेड़ लगाने की सलाह नहीं दूंगी क्योंकि वास्तु के हिसाब से ये निषेध है। जी, तो दर्शकों निरंतर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं श्रेया जी से कि क्या हमारे लिए वास्तु की दृष्टि से सही है और क्या गलत है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारे जीवन को संवार भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। तो समझना गहराई से है, बहुत छोटी सी बात है लेकिन बड़ी बात भी हो सकती है ज़िंदगी में, इसलिए संभल कर एक एक कदम रखिए। और आपका मार्गदर्शन करने के लिए श्रेया जी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। श्रेया जी, घर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है आईना, वो सभी के घरों में होता है, शीशा देखना सभी चाहते हैं, और किस दिशा में लगाना चाहिए, कैसा होना चाहिए शीशा, ये भी आपसे जानना चाहूँगी। जी, शीशा जो है मैं आपको बताना चाहूँगी कि शीशा बेडरूम में आप अवॉइड करिए। जैसे कि जो मैरिड कपल होते हैं खासकर उनके रूम में आप अवॉइड करिए, वो अच्छा नहीं होता है क्योंकि आप और बिल्कुल सामने नहीं होना चाहिए बेड के। और मैं तो ये भी कहूँगी कि जो जैसे सामने टीवी हम लगा देते हैं तो इस तरीके से लगाना चाहिए, क्योंकि टीवी जब बंद होता है आप उसमें आपको आपकी इमेज दिखती है तो वो नहीं दिखनी चाहिए। आप उसको थोड़ा लेफ्ट या राइट में लगाइए, वो सही है, क्योंकि वो भी एक तरीके से मिरर ही हो जाता है। और मिरर को बेडरूम में आप अवॉइड करिए। आप कबर्ड में अंदर लगा सकते हैं, आप घर में दूसरी दिशा में लगा सकते हैं, लेकिन बेडरूम में आप अवॉइड करिए बिल्कुल। जी, ये भी कहा जाता है कि भोजन कक्ष में मिरर लगाना चाहिए और ख़ासकर जो खाने की मेज़ है उसके सामने अगर हो तो बेहतर होता है, क्या ये सच होता है? जी, आप भोजन कक्ष में तो लगा सकते हैं लेकिन बेडरूम में नहीं लगा सकते, मैं बोलूँगी, क्योंकि आजकल कल्चर भी ऐसा है कि सारे रूम्स में मिरर होते हैं, सबके अलग अलग रूम होते हैं। तो बच्चों के रूम में भी आपको मिरर नहीं लगाना चाहिए। मिरर का बहुत ध्यान रखना चाहिए। कुछ सेलेक्टेड जगह, जैसे आप वेस्ट में लगा सकते हैं, वेस्ट में आप मिरर लगा सकते हैं, लेकिन हर जगह हर रूम में मिरर से अवॉइड करना चाहिए। मिरर से बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। जी, अब बात कर लेते हैं पानी के फ्लो के बारे में कि किस दिशा में वाटर का आगमन होना चाहिए और निकासी किस ओर होना चाहिए, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं एक दृष्टि से संपत्ति है हमारे लिए और इसी से धन का आगमन और जाना आना दोनों ही डिसाइड होता है। क्या दिशा हो? जल के लिए हम ईस्ट में स्लोप दे सकते हैं। जो जा रहा है जल वो ईस्ट से जा सकता है घर का। जी, बात बहुत सारी है यहाँ पर और बहुत छोटी छोटी सी बातें दर्शकों हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं जो आपके लिए लाभकारी हो सकती है। कहा जाता है कि कोई कोना जो है वो ऊंचा होना चाहिए, कौन सी दिशा होनी चाहिए? कहा जाता है कि ईस्ट थोड़ा सा नीचा होना चाहिए और वेस्ट थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। क्या ये सच होता है? जी बिल्कुल, ऊंचाई तो देखनी पड़ती है। जैसे हम घर बनाते हैं तो ये देखते हैं कौन सा हिस्सा ऊपर होना चाहिए घर का, कौन सा नीचा होना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि नॉर्थ बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं करना चाहिए। आप साउथ ऊंचा कर सकते हैं, साउथ वेस्ट ऊंचा कर सकते हैं। जैसे कि जो सीढ़ियाँ होती है, आप सीढ़ियाँ बनवा सकते हैं साउथ वेस्ट में ऊंचा करने के लिए। अगर आपका एक और फ्लोर है या ना भी हो, अगर टेरेस है तो आप साउथ वेस्ट में आप बना सकते हैं उसको। साउथ वेस्ट आप ऊंचा करिए, ईस्ट आप ज़्यादा ऊंचा नहीं करिए, नॉर्थ भी नहीं करिए, लेकिन साउथ को आप हैवी कर सकते हैं। जी, तिजोरी बहुत अहम चीज़ होती है घर में और उसको भी रखना बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि आजकल तिजोरियां भी लोहे की आने लगी, स्टील फ्रेम आने लगे हैं, तो क्या सही होता है? क्या लकड़ी की तिजोरी होनी चाहिए या लोहे की भी ठीक रहती है? क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से तो लोहे की ही रखना लोग पसंद करते हैं। वास्तु क्या कहता है? वास्तु तो लोहे को अवॉइड करने के लिए कहता है। वास्तु कहता है कि लकड़ी की चीज़ें आपको यूज़ करनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको दरवाजे में भी बताया कि आप लकड़ी का यूज़ करें, तो आप अलमीरा भी जो है लकड़ी की यूज़ करें और आप उसको साउथ में रख सकते हैं, जिसको आप जब उसका मुंह खुले आप उसको खोलें तो नॉर्थ की तरफ हो, तो वो सबसे अच्छा होता है। अगर आप अलमारी है या तिजोरी है, और बेहतर रहेगा अगर लकड़ी की बनवाए, मजबूत बनवा लीजिए। जी, सुरक्षा हो जाएगी, मजबूत बनवा लिया जाए तो। श्रेया जी, एक चीज़ और यहाँ पर आती है कि सारी चीज़ें हो जाती हैं घर में और लिफ्ट भी आजकल बहुत ज़रूरी है और होता ही है। जो फ्लैट सिस्टम होते हैं उनमें भी लिफ्ट ज़रूर होती है। क्या वो भी देखना ज़रूरी होता है या कोई अपना संस्थान बनवा रहा है तो लिफ्ट की दिशा किस ओर होनी चाहिए? लिफ्ट की डायरेक्शन भी मैं आपको वही बताऊंगी, क्योंकि लिफ्ट भी हैवी होती है
और नीचे से ऊपर जाती है तो हाइट पे होती है। बेशक लिफ्ट का पोर्शन छोटा है, लेकिन जैसे वो बनी है तो पूरी जगह कवर कर रही है। तो अगर ऊंची जा रही है और हैवी है तो वो साउथ डायरेक्शन में लगवाए, साउथ वेस्ट में लगवाए तो वो सही रहेगा। सीढ़ियाँ भी इसी दृष्टि से देखी जाती हैं, क्या वो भी साउथ वेस्ट में ही होनी चाहिए? जी बिल्कुल, सीढ़ियाँ साउथ वेस्ट में होनी चाहिए। और सीढ़ियाँ बनवाते वक्त बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत बारीकियाँ होती हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सीढ़ियों का डायरेक्ट जो रिलेशन है हमारी ग्रोथ से है। तो सीढ़ियाँ जैसे ऊपर जा रही है, हमारा करियर, हमारी फैमिली भी, लिविंग स्टैंडर्ड सब कुछ ऊपर जाना चाहिए। तो सीढ़ियों को बनवाते समय आप ध्यान रखिए, जब भी सीढ़ियाँ बनवा रहे हैं तो उसकी जो संख्या है वो ऑड होनी चाहिए, जैसे 5, 15, 17 इवन नहीं होनी चाहिए। प्लस सीढ़ियाँ जहाँ से शुरू होती है वहाँ पर आप डोर लगवाइए, दोनों पल्ले वाला, और जहाँ पर ख़त्म हो रही है वहाँ पे भी आप डोर बनवाइए। सीढ़ियाँ जब आप बनवा रहे हैं तो एक रेस्ट प्लेटफॉर्म होना चाहिए बीच में रुकने के लिए। और बाकी सीढ़ियों के नीचे जैसे कि बहुत जगह बच जाती है, सीढ़ी ऊपर जा रही है तो नीचे एक जगह रह जाती है काफ़ी, तो लोग सोचते हैं कि इसको इस्तेमाल कर ले, तो वो नहीं करना चाहिए, उसको खुला रहने देना चाहिए। जैसे कि बहुत लोग पूजा घर बना लेते हैं, बहुत लोग किचन बना लेते हैं, तो इसका आपके करियर पर सीधा असर पड़ता है, आपके प्रॉफिट्स पे असर पड़ता है। आप जितना डिज़र्व कर रहे हैं आप उतनी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। बहुत लोग होते हैं ग्रोथ तो कर रहे हैं लेकिन जो डिज़र्व कर रहे हैं उतनी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, तो आप अवॉइड करिए, उसको ओपन रखिए। जी श्रेया जी, ये भी देखा जाता है कि रेंट का भी बहुत प्रचलन में है आजकल, क्योंकि अच्छी अर्निंग का एक साधन है, तो लोग जब घर बनवाते हैं तो रेंट पर लोगों को रखते हैं तो अक्सर दिक्कत भी आने लगती है। मालूम होता है कि किराएदार ने या तो कोई केस कर दिया या वो निकलने को तैयार नहीं है। इस तरीके के बहुत सारे मामले सामने आ गए। हालांकि कानून व्यवस्था बहुत है, एग्रीमेंट्स होते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, फिर भी दिक्कत कहीं ना कहीं आती है। क्या किराएदार की भी दिशा निश्चित होनी चाहिए? जी बिल्कुल, किराएदार को आप अगर जहाँ पे आपकी भूमि है, नीचे वाला फ्लोर है, आप वहाँ पे नहीं रख सकते हैं। किराएदार को आप ऊपर रखिए अगर पॉसिबल है तो, क्योंकि किराएदार नीचे रहेंगे, नीचे ज़मीन जो होती है उसका आप वास्तु से डायरेक्ट रिलेशन होता है, वास्तु ज़्यादा असर करता है। फ्लैट सिस्टम पे मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा असर नहीं करता है। तो किराएदार को आप ऊपर वाले फ्लोर पे रख लीजिए और ख़ुद आप नीचे रहिए, जिससे कि जो पूरा प्रभाव है वास्तु का वो आपके ऊपर पड़ेगा। किराएदार का भी जो असर है वो पड़ेगा, लेकिन उस तरीके से उतना नहीं पड़ेगा। जी, तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपका 2 फ्लोर का घर है तो किराएदार को ऊपर रखा जाए और मकान मालिक जो है वो स्वयं नीचे रहे, तो बहुत अच्छी व्यवस्था रहेगी। तो दर्शकों, निरंतर यहाँ पर मार्गदर्शन आपका श्रेया जी कर रही हैं। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो डिटेल्स लगातार टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं, आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। श्रेया जी, बहुत सारी बातें जीवन में होती हैं, जब शिक्षा की बात आती है तो अक्सर देखा जाता है कि बच्चे शिक्षा ले तो रहे हैं, उनकी ट्यूशन्स भी लग रही है, तमाम चीज़ें हो रही है, लेकिन बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते। क्या स्टडी रूम भी बहुत अहम होता है? जी बिल्कुल होता है। स्टडी रूम का वास्तु में एक निर्धारित है कि नॉर्थ ईस्ट में ही आप रखें। बच्चों का रूम मैंने इसीलिए आपको बताया था कि नॉर्थ ईस्ट में दीजिए, क्योंकि वहाँ पे मेडिटेशन कर सकते हैं, फोकस अच्छा रहता है नॉर्थ ईस्ट में बच्चों का। तो अगर बच्चे वहाँ बैठकर पढ़ेंगे, उस दिशा का प्रभाव पड़ेगा और अच्छे रिजल्ट आएंगे। नॉर्थ ईस्ट में स्टडी रूम बना दीजिए, एक टेबल रख दीजिए, टेबल के ऊपर ग्लोब रख दीजिए, और बच्चों का जो रूम है इस तरीके से बनाएं कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन ना हो। जैसे मैंने बताया था, मिरर ना हो, टीवी ना हो, सिर्फ एक भगवान सरस्वती माता की एक प्रतिमा आप लगा सकते हैं, उनके जो आइडल है, जो बनना चाहते हैं आप, वो लगा सकते हैं। और जब बच्चे पढ़ाई करें, उनका फेस नॉर्थ या ईस्ट की तरफ होना चाहिए, उनका कभी भी साउथ की तरफ नहीं होना चाहिए। श्रेया जी, कलर भी बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। वास्तु क्या कहता है कलर के बारे में कि किस दिशा का कौन सा कलर हो? जी, कलर इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि ईस्ट डायरेक्शन जो है उसका येलो कलर है, क्योंकि सूर्य वहाँ से निकलते हैं, तो आप ईस्ट में आप येलो भी कर सकते हैं यूज़, या फिर ऑरेंज भी कर सकते हैं। वेस्ट में आप ब्लू कर सकते हैं, ब्लू के शेड्स कर सकते हैं। नॉर्थ में क्योंकि वायु का स्थान है तो आप बेज या फिर क्रीम कलर वाइट कर सकते हैं। और जो आपका साउथ में है वो आप रेड यूज़ कर सकते हैं उसमें। जी, सपोज़ कि अगर क्योंकि रेंट पर चर्चा मैंने की थी, लोग अगर किराए के घर पर रह रहे हैं तो ज़्यादा ज़मीन लेना पसंद नहीं करते, ज़्यादा रूम्स ना हो। अगर एक ही रूम में है तो कैसे सेटिंग हो और क्या चीज़ बेहतर हो सकती है?
अगर एक ही रूम में किसी को सब कुछ रखना हो, अपना एडजस्टमेंट घर, करना बेड, है सब तो जी। कुछ बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि जैसे आपने बोला और मैं आपको पहले भी बता चुकी, फ्लैट ही इतने छोटे होते हैं आजकल, फ्लैट में प्रॉपर हम वास्तु यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप जैसे बोल रहे हैं एक रूम में अगर करना है तो फिर आप बेड जो है, बेड आप साउथ डायरेक्शन में रखिए, जो आपका हेड है वो साउथ डायरेक्शन में हो, इस तरीके से आप बेड लगा सकते हैं और आप वेस्ट की तरफ आप टीवी लगा सकते हैं। जी श्रेया जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और क्योंकि जो हमारी ज्योतिष की विधा है वो हमारे पुराणों से, वेदों से हमें मिली हुई है, और उससे हमारा जो जीवन है वो सुचारू रूप से अगर हम समझ लें बेहतर ढंग से तो वो चल सकता है। और आज आपने बहुत सारी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।